अनुभाग कम पड़ेगा। और जिस काल में इसके परिणाम संक्लेश होते हैं उस काल में पाप प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा पड़ेगा, पुण्य प्रकृतियों में कम पड़ेगा। ये एक सिद्धांत अकाट नियम है। अब उसके स्वामी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। इस सिद्धांत को भूलना नहीं, अगर ये सिद्धांत भूल जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। देखिए पुनः रिवीजन करते हैं इसका अनुभाग बंध। ये 163वीं गाथा से पुनः आप और हम इसको नियम करें। अर्थात पुण्य प्रकृति कितनी है, भेद अभेद विवक्षा से। पाप प्रकृति है 100 भेद विवक्षा से, और अभेद विवक्षा से कितनी है 82 है नी। तो 82 में आपने कौन कम करी, वर्णादि की 20 की जगह आपने माने 16 कम करी। 2 और कौन सी कम करी हैं? ओम नमः। अभी पुनः याद करो। अर्थात पुण्य प्रकृति 68, पाप प्रकृति कितनी 100। उसमें 100 प्रकृतियों में अभेद विवक्षा से इन्होंने पाप की 82 बताई, और पुण्य प्रकृति जो 68 है उसकी 42 बताई। क्या समझ लेना पहले। हाँ, पुण्य प्रकृति 68 भेद विवक्षा से, अभेद विवक्षा से 42। तो इसमें 68 में 42 कम करी अपन ने, तो 68 में 42 कम करी तो कितने रही 18 तो एक है, और ये 8 एक है, यानी 26 प्रकृति कम करी। 26 प्रकृति वर्णादि की तो 16 कम हो जाएगी, और 5 बंधन और 5 संघात कम हो जाएगा। इसलिए इसमें तो आपको कोई दुविधा है नहीं। अब पाप प्रकृतियाँ हैं भेद विवक्षा से 100, अभेद विवक्षा से 82 बता रहे हैं। तो वर्णादि की अपन 16 कम करेंगे, 84 रह जाएगी। 2 और कौन सी कम चलिए, 2 और चाहिए। 2 प्रकृति हैं, पाप प्रकृति में 2 और चाहिए। अर्थात सुनो, ये पुण्य प्रकृति और पाप कुल मिला करके 168 है। 168 में वर्णादि की प्रशस्त भी होती है और अप्रशस्त होती, इसलिए संख्या 168 हो गई। अगर हम प्रशस्त अप्रशस्त का भेद नहीं करेंगे तो 148 है। कितने 148 प्रकृतियों में पाप प्रकृति कितनी और पुण्य प्रकृति कितनी, ऐसी 148। ये 168 बन रही है। पाप प्रकृति 100, पुण्य प्रकृति 68, तो जबकि प्रकृति तो 148 है। आपने 168 कैसे, तो कहते हैं जो वर्णादि की 20 प्रकृति वो पुण्य रूप भी है और पाप, इसलिए 20 और जोड़ने से 168 हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपने कहा। अब इसमें भेद और अभेद विवक्षा से लेना, माने पाप प्रकृति 100 भेद विवक्षा से और अभेद विवक्षा से 82, तो कितने कम हुई, कितने 18 कम हुए। और इधर पुण्य प्रकृति 68 है भेद विवक्षा, अभेद विवक्षा से 42 है, तो कितनी कम हुई 26। तो सीधे वर्णादि की 16 और 5 बंधन और 5 संघात, तो ये तो आपका हिसाब मिल गया। अब पाप प्रकृति 100, तो वर्णादि की अपन 16 कम करेंगे तो 84 रह जाएगी। कितनी रहेगी, अब 2 प्रकृति और कम करो, 2 प्रकृति है, हाँ, ये अभी बंद नहीं होता ना, सम्यक। इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रकृति 148 का ब्यौरा चल रहा है। 148 तो सत्ता अपेक्षा होती है, ठीक है नहीं, और वहाँ पर भी अभेद विवक्षा अगर करोगे, यानी भेद और अभेद, यानी दोनों को,
तो 148 168 पुण्य पाप की अपेक्षा करा, बाकी 148 प्रकृति हैं। अब बंद की विवक्षा में तो 120 रखेंगे। 120 में अपन कौन सी कम करेंगे? तो नाम कर्म की 26 कम करेंगे और मोहनी की 2 कम करेंगे तो 120 रह जाएगी। उदय विवक्षा में अपन केवल नाम कर्म की 26 कम करेंगे तो 122 रहेगी और सत्व में 148 है। इसलिए यहाँ जो अभी प्रकरण चल रहा अनुभाग बंद का, तो यहाँ 82 प्रकृतियाँ वो बता रहे हैं। 82 में 2 कौन सी करी? बोलो। अब देखो बड़ी टीका में देख लो, देखो ओम नमः, बड़ी टीका में देखो भैया जी, ओम नमः 100 ये देखो गाथा नंबर 164 में देखना, 42 पुण्य प्रकृति है, उनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद विशुद्ध रूप से, और असाता आदि 82 अशुभ प्रकृति है, उनका संक्लेश रूप अशुभ परिणामों से तीव्र होता है। अब वो 82 प्रकृति पाप की प्रकृति कुल मिला करके अशुभ प्रकृति है 82 है। 168 में लिखा हुआ है 82 देखो देखो इसमें ये जो इन्होंने बताई नहीं पाप प्रकृति हैं, पाप प्रकृतियों का ब्यौरा ऐसा बता रही हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान की विच्छिन्न प्रकृतियों में से अंत की सूक्ष्मादि 9 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद संक्लेश परिणामों से मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिरंच के होता है। गाथा 168, ठीक है नी। यानी प्रथम गुणस्थान की जो 16 प्रकृति की बंद विच्युति होती है, उसमें अंत की लेना, अंत की 9 को ढूंढना, शुरू में गाथा में देख लेना हो अंत की निकाह। अंत की जो प्रकृति 9 प्रकृति हैं, उनका उत्कृष्ट अनुभाग संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिरंज और विशुद्ध यानी मंदकशाय परिणाम वाले मनुष्य और तिरंज, मनुष्य व तिरंज मनुष्य आयु तिरंज आयु के उत्कृष्ट अनुभाग को बांधते हैं। 2 ये हुए। तथा मिथ्या दृष्टि देव संक्लेश परिणामों से एक इंद्रिय और स्थावर प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बांधते हैं और विशुद्ध परिणामों से अपनी आयु के 6 महीने बाकी रहने पर आताप प्रकृति का भी तीव्र अनुभाग करते हैं। 7 में तमस नामक नरक में उपशम सम्यक्त के सन्मुख हुआ विशुद्ध मिथ्या दृष्टि नार की जीव उद्योत प्रकृति का और देव नार की मिथ्या दृष्टि जीव असम त्रिपाठ का सहनन और तिरंच गति और तिरंच गत्यानुपूर्व इन 3 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बांधे। अब बाकी 68, तो 68 में माने 2 और 82, 12 2 कितने हो गई? 12 2 14, 14 प्रकृति कम करी, 14 तो 9 तो 1 हो गई। 9 के बाद में ओम नमः और 9 के बाद में परिणाम वाले मनुष्य और त्रिंच, मनुष्य व त्रिंच मनुष्य आयु त्रिंच आयु 9 2 11 तथा मिथ्या दृष्टि देव संक्लेश परिणामों से एक केंद्रीय स्थावर का 11 2 13 हो गई। 13 और 1 विशुद्ध परिणाम वाले वो आताप का होगा, 14 हो गई। 14 के बाद में 7वें नरक में 1 हो गई, कौन सी? उद्योत प्रकृति का, 15 हो गई। और उद्योत प्रकृति का
और देव व नार की मिथ्या दृष्टि जी असंस्कृत का सहनम और तिरंज गति तिरंज गत्याम, इन तीन प्रकृतियों का ज़्यादा हो रही क्या आए, ज़्यादा 84 हो रही हो आए क्या है कि 68, तो इनकी जोड़ लगाओ आप, यानी अगर 82 में अपन करेंगे तो 12 और 2 14, 14 ही प्रकृति कम होती, और 84 में से कम करेंगे तो 14 और 2 कितने हो गए 16। ये इन प्रकृतियों का जोड़ कितना आ रहा है? इनका 16 आ रहा है। 16 आ रहा है। तो इसलिए 16 अगर जोड़ आ रहा है तो फिर 84 रखो, नहीं आए समझे? 15 आ रहा पंडित साहब, क्या बताइए आपने? 15 आ रहा। ये वाले भी 4 जाति 5 सूक्ष्मादि 1 असम प्राप्तिका सैनन त्रियंच गति गत्यानुपूर्वी और 2 आयु और 1 युद्ध, 15 आ रहे हैं। 15 आ रहा है। 68 ये जो प्रकृतियाँ अभी अपन ने पढ़ी ना, ये सारी ये पढ़ी ना सारी, ये 4 जाति 5 सूक्ष्म स्थावर आता पपरे 9 तो ये हो गई, 2 आयु हो गए और आताप उद्योत हो गया, और असम प्राप्तिका सैनन त्रियंच गति गत्यानुपूरी, इनको मिला के 15 हो रहे हैं। ये गड़बड़ क्यों हो रही है? गड़बड़ हो रही है, एक प्रकृति बढ़ रही है, एक बढ़ रही है। 68 की जगह 67 रह जाएगा और उधर 15 है। ये तो अपन देखो बड़ी टीका में देखो, बड़ी टीका में गलत से ही नहीं देखा। हो जाए भैया। बड़ी टीका में से ही देख के किया है। अच्छा, आप देख रहे हैं, अपन बड़ी टीका में देख लें, क्योंकि ये यानी इन्होंने जो कम करी है 68 नहीं आए समझे। अब आपके हिसाब से 68 नहीं बन रही है, 67 बन रही है, नहीं आए समझे। 15 कम कर रहे हैं तो फिर माने देखो ओम नमः। अब मैं अब देखते हैं, एक 163 में से चालू हुआ देखो। ये अनुभाग बंद का देखो, बड़ी टीका से हम पढ़ रहे हैं, आपको देख लेना। साता वेदनीय शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। अनुभाग बंद संक्लिष्ट परिणामों से कहते हैं। सातावेदीय शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद विशुद्ध परिणामों से और असातावेदीय आदि अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग बंद संक्लिष्ट तथा इससे विपरीत परिणामों से वही जगन्य अनुभाग बंद होता है, अर्थात शुभ प्रकृतियों का संक्लिष्ट परिणामों से और अशुभ प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से जगन्य अनुभाग। इस प्रकार सभी प्रकृतियों का अनुभाग बंद जानना। मंद कषाय रूप, अब शुद्ध कर, मंद कषाय रूप तो विशुद्ध परिणाम कहते हैं और तीव्र कषाय को क्या कहते हैं? संक्लिष्ट। यानी इसका भी अर्थ समझ लेना चाहिए। विशुद्ध परिणाम का मतलब कषाय की मंदता हो, यानी विशुद्ध समझ में नहीं आए, और संक्लेश का अर्थात कषाय की तीव्रता, याद रखना है नहीं। अच्छा, और इसमें इन्होंने शंका समाधान में भी कुछ दिया नीचे टिप्पण वगैरह में। वो क्या दिया है इन्होंने देखो। शुभ प्रकृतियों का संक्लेशक परिणामों से जगन्य अनुभाग बंद होता, विशुद्ध परिणामों से पाप प्रकृति का जगन्य अनुभाग होता। ऐसा घोमटसार कर्मकांड वही गाथा 163 बराबर। बड़ी टीका के अनुसार 100 पृष्ठ 199 लिखा है इन्होंने। क्या कहा? बड़ी टीका के पृष्ठ 199। यहाँ पृष्ठ कितना भैया? 132। पृष्ठ नहीं मिल रहा है, कोई अलग से होगी तो घुमटसार कर्मकांड। इनमें से शंका एक ही, प्रथम तो संक्लेश परिणामों से शुभ प्रकृतियों का बंध ही नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ध्यान दें, संक्लेश परिणामों से शुभ प्रकृतियों का बंध ही नहीं होता, क्योंकि संक्लेश परिणामों को यानी पाप परिणाम कहते हैं और पाप परिणामों से शुभ का बंध नहीं होता है। परिणामों से पाप ही का बंध होता है। उदाहरण सहित कहते हैं, देखो समाधान।
शुभ परिणामों से शुभ प्रकृतियों का ही आश्रम बंद होता है, अशुभ परिणामों से पाप प्रकृतियों का ही आश्रम बंद। ऐसा एकांत नियम नहीं है। देखो समाधान में, क्योंकि 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियों में पुण्य और पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियाँ हैं, जिनका शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों से निरंतर आश्रम बंद होता है। वे ध्रुवबंदी 47 प्रकृति ये धवला पुस्तक के अनुसार ज्ञानावरण और अंतराय की 10, दर्शनावरण की 9, मिथ्यात्व 16, कषाय भय जुगुप्सा घात्या की 39 हो गई, और नाम कर्म की तेजस शरीर कारमान शरीर ये पुण्य प्रकृति, वर्णादि 4 ये पुण्य पाप में भी आते हैं, अगुर लघु उपघात और निर्माण। ये 47 ध्रुवबंदी प्रकृति है, इनमें पुण्य प्रकृति भी है। 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियों में से तेजस शरीर कारमान शरीर अगुल अगुल निर्माण ये 4 पुण्य प्रकृति, यद्यपि वर्णादि भी पुण्य है हो ध्यान, और शेष 43 अशुभ प्रकृतियाँ हैं। सर्वार्थ सिद्धि अध्याय में दिया वो देखना है। इस प्रकार अशुभ परिणामों में उपर्युक्त 4 शुभ प्रकृतियों को तो अवश्य बंद होता है। इसके अतिरिक्त औदारिक या वैकृत शरीर, पंचेंद्रिय जाति, तरसकाय, बादर, पर्याप्त प्रत्येक शरीर, तिरंचायु का भी यथा योग्य बंद संभव है, जिनसे जगन्य अनुभाग बंद होता है। शुभ परिणामों से उपयुक्त 43 ध्रुवबंदी अशुभ प्रकृतियों का बंद होता है, उसमें जगन्य अनुभाग बंद होता है। इस प्रकार इन्होंने समाधान किया है। इसके आगे क्या कहते हैं? शुभ परिणाम निर्वृत्तो योग शुभ अशुभ परिणाम निर्वृत्त अशुभ च पुनः शुभाशुभ कर्म कारणत्वेन यत एवं उच्यते शुभ योग एवं न स्यात् शुभ योग सभी ये सर्वार्थ सिद्धि से दिया इन्होंने। जो योग शुभ परिणामों के निमित्त से होता वह शुभ योग, जो अशुभ परिणामों के निमित्त से होता वह शुभ। शायद कोई यह माने कि शुभ और अशुभ कर्म का कारण होने से शुभ अशुभ योग होता तो बात नहीं। यदि इस प्रकार इनका लक्षण कहा जाता तो शुभ योग ही नहीं हो सकता, क्योंकि शुभ योग को भी ज्ञानावरणादि कर्मों के बंध का कारण कहा है। खैर ये इन्होंने दिया है। अपने को आगे देखना 64वें गाथा में, पूर्व कथित गाथा में यानी गाथा 41 और 42 में देखो पुण्य 42 पुण्य प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग। ये गाथा किसमें आई अपन पहले अध्याय में देखोगे। यानी पुण्य प्रकृति 42 है, गाथा 41 और 42 में पहले अधिकार में 42 पुण्य प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंद विशुद्धता रूप उत्कृष्ट परिणाम वाले जीव, और गाथा 43 और 44 में असातादि 82 प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद तीव्र संक्लिष्ट परिणामों से होता। वहाँ प्रकृतियाँ गिनाई और यहाँ उसका परिणाम गिना रहे हैं। यहाँ वर्णादि 4 प्रकृतियों को प्रशस्त प्रकृतियों में भी लिया गया और अप्रशस्त में भी लिया गया। इस कारण बंद योग्य कुल प्रकृति 120 की बजाय कितने हो गए? 124। ये अभेद विवक्षा से है। देखो 82 और 42 124 हो गई कि नहीं? आने 82 और 42 कुल मिलाकर, क्योंकि वर्णादि को इन्होंने गिन लिया। अब आगे देखना, ये कुल मिलाकर के अभेद विवक्षा से 124 प्रकृति हो गई, ठीक है नहीं? उसमें पुण्य प्रकृति कितनी है? 42, और पाप प्रकृति कितनी है? 82। ध्यान रखना। अब इसके आगे पढ़ रहे हम उक्त 42 प्रकृतियों में से ध्यान रखना। आताप उद्योग मनुष्यायु और तिरंचायु 4 सबसे पहले ना। आताप उद्योग नाम कर्म की है, मनुष्य और तिरंचायु 2 आयु कर्म की है। इनका तीव्र अनुभाग बंद विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के होता है। किसके होता है? हाँ, सम्यक दृष्टि को नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि को होगा, लेकिन उसके कषाय की मंदता होनी चाहिए विशुद्ध। तथा अवशेष कितनी बची? 38 का देखो, तीव्र अनुभाग बंद विशुद्ध सम्यक दृष्टि। आने 42 में 2 भाग कर दी। कितने भाग कर दी? सम्यक दृष्टि और मिथ्या। उसमें 4 प्रकृति तो मिथ्या दृष्टियों के। कौन कौन सी 4 प्रकृति? आताप उद्योग नाम कर्म और मनुष्य और तिरंचायु, ये याद रखना। इनका तीव्र अनुभाग बंद
ये पुण्य प्रकृति हो मिथ्या दृष्टि के होता है। और अब 38 बची, उनका तीव्र अनुभाग सम्यक दृष्टियों को होता है। जहाँ जहाँ उनकी बंध विच्छुत्ति होगी वहाँ, ठीक देना। अब 38 प्रकृतियों का ब्यौरा देखना है। सम्यक दृष्टि जिन 38 प्रकृतियों का यानी अनुभाग बंध कहा था, उनमें से सुनना, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र वृषभ नारा सहन, तीव्र अनुभाग सहित बंध अनंतानुबंधी की विसर्जना करने के लिए विशुद्ध परिणामी असंयत सम्यक नार की जीव आने असंयत सम्यक दृष्टि देव नार की जीव जब 3 करण करता है तब उनमें से अनिवृत्तिकरण के अंत समय में करता है। आने सम्यक दृष्टि करेंगे नहीं, ये 38 प्रकृतियों का अनुभाग ये पुण्य प्रकृति हैं। इनमें से 5 प्रकृति कौन कौन सी है? 5 में मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, ये चौथे गुणस्थान में इनकी बंध विच्छुत्ति होती। कितने? अब चौथा गुणस्थान वृत्ति कौन करेगा? तो देव और नार की। और कब करेगा देव और नार की? वो भी बड़ा विचित्र बात। तो कहते हैं कि देव नार की भी तीव्र अनुभाग बंध सही अनंतानुबंधी की विसर्जना करने के लिए आने तीव्र अनुभाग बंध अनंतानुबंधी की विसर्जना करने के लिए विशुद्ध परिणाम देखो, अधकरण, अपूर्करण, अनिवृत्तिकरण 3 परिणाम होते, उससे अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है। तो वो भी कब? अधकरण में नहीं, अपूर्करण में भी नहीं। तो विशुद्ध पर असंयत सम्यकदर्शी देव हो या नार की हो, जब 3 करण करता है उसमें भी अनिवृत्तिकरण के अंत समय में इनका, क्योंकि आगे तो इनकी बंध विच्छुत्ति हो जाती, वहीं सबसे इनमें ज़्यादा अनुभाग पड़ेगा। तथा अब आगे चलिए, 4 का ब्यौरा हो गया। 4 यानी चौथा गुणस्थान लेना, देव नारकी को लेना, क्योंकि इनका बंध इसके ऊपर नहीं होता है। मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग और वज्र वृषभ नारा सनन का बंध कहाँ तक होता है? चौथे तक, चौथे से आगे नहीं होता। और चौथा गुणस्थान देव नारकियों को भी होता है, लेकिन कब होता है उनको? चौथा हमारे सम्यक दर्शन होना चाहिए। लेकिन जो सम्यक दृष्टि, क्षावसमिक सम्यक दृष्टि या क्षायिक सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है, वो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करेगा 3 करण के द्वारा होता है। देखो लब्धिसार वगैरह। और 3 करण में भी अधकरण में नहीं, अपूर्व करण में नहीं। यद्यपि उनमें अनुभाग तो पड़ रहा है ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभाग पड़ेगा अनिवृत्तिकरण के चरम समय में, जहाँ इनकी बंध विच्छुत्ति होती है, वहाँ इन सबसे अधिक अनुभाग पड़ेगा। चलिए, एक हो गया। ये 5वीं प्रकृति नाम कर्म की है। कौन सी? नाम कर्म, वो अनंता अनिवृत्त। तथा आगे चलिए, देवायु को तीव्र अनुभाग सहित अप्रमत्त गुणस्थान वृत्ति जीव। देवायु को तीव्र अनुभाग सहित कौन बांधेगा? अप्रमत्त गुणस्थान वृत्ति, अर्थात जो 6ठे से जिसने प्रारंभ कर दिया है देवायु का, और वो अप्रमत्त दशा को प्राप्त हो गया, अभी निर्तिशय है, उस देव माने उस 7वें गुणस्थान वृत्ति के देवायु का तीव्र अनुभाग पड़ेगा। यानी स्थिति भी उसको पड़ेगा 33 सागर की, यानी 33 सागर की। लेकिन ये अनुभाग की चर्चा है। देवायु के अनुभाग में देखो, अनुभाग अलग चीज़ होता है, स्थिति अलग चीज़ होती। स्थिति किसी की 100 वर्ष की हो, क्या आए समझे? स्थिति तो अच्छी है, लेकिन अनुभाग अगर पाप का उदय होगा तो 100 वर्ष तड़फेगा, वो दुख से बिताएगा, संक्लेश से बिताएगा। और अगर उसकी आयु 100 वर्ष की और पुण्य का अनुभाग होगा तो सबसे अनुकूलता मिलेगी उसको, यानी अच्छा समय। अनुभाग को ध्यान रखना, अनुभाग फल देता है। यानी स्थिति कितने समय तक वो रहेगा, और अनुभाग का अर्थ है तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग और पाप प्रकृतियों का देवायु का
माने सबसे अधिक उत्कृष्ट अनुभाग अगर किसी को होता है तो अप्रवत गुणसान व्यक्ति को उनको देवायु का बंध हो रहा और बढ़िया से बढ़िया अनुभाग पड़ रहा। अच्छा, उससे अनुभाग से क्या होगा? यानी उस अनुभाग से वो देव हो जाएंगे, उनको भूख भी नहीं लगेगी। 33,000 वर्ष का आर की विकल्प उत्पन्न नहीं होगा, सब बढ़िया से बढ़िया ही होगा। यानी सब काम, यानी भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती है। देवायु है ने। चलिए, देवायु का होगा, देवायु का। अच्छा, अब कितनी बची? 5 ने 6 और निकल गई। अब बची 32 प्रकृतियाँ। ध्यान देना, अवशेष 32 प्रकृतियों को कौन बांधेगा? तीव्र अनुभाग सहित क्षपक्षणी वाला, जहाँ पर इनकी बंध विच्युति होती है। अब वो 32 प्रकृतियाँ कौन सी गिनी है? 32 प्रकृति बताते हैं। आने अपूर्व कण के छठे भाग में 30 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। वहाँ उसमें से एक उपघात प्रकृति को छोड़ करके, क्योंकि इसको पाप में गिना है, इसलिए कितनी है? 29 हो गई। और उच्च गोत्र यशक कीर्ति और साता वेदनी, इनका 10वें गुणस्थान तक बंद होता है, क्षपक्षणी वाला भी होगा। तो 3 वो, तो 29 न 3 कितने हो गई? 32 प्रकृतियाँ। इन 32 प्रकृतियों का तीव्र आत्म क्षपक्षणी चलने वाले आत्म गुणस्थान के छठे भाग में, क्योंकि फिर उनका आगे बंद नहीं होता। और 3 प्रकृति ऐसी उच्च गोत्र यशक कीर्ति और साता वेदी, उनका 10वें गुणस्थान में, जो 12वें गुणस्थान में जाएगा, उनको तीव्र अनुभाग पड़ता है। इस प्रकार 42 प्रकृतियों का ब्यौरा इन्होंने इसको अच्छा रख कर, यानी पुण्य प्रकृतियों का ब्यौरा होगा। कितनी प्रकृति है? पुण्य प्रकृति कितनी है? 42 है। सुनो, 42 में अब बताओ, 42 में आप बताओ ज्ञानावरण की कितनी है? ज्ञानावरण की इसमें एक भी नहीं। दर्शनावरणी की, वेदनी की एक है। कौन सी? चलिए, मोहनी की एक भी नहीं। आयु की, आयु वैसे आयु 3 है इसमें, लेकिन यहाँ जो अभी प्रकरण चल रहा उसमें देवायु का बताया उन्होंने। आयु 3 पुण्य प्रकृति में लिया, 1 नरकायु को पाप में लिया, 3 आयु को पुण्य में लिया। गोत्र की 1 उच्च गोत्र है, अंतराय की कुछ नहीं। इसका मतलब 3 आयु और 1 साता वेदनी, 1 उच्च गोत्र, ये कितने हो गई? 5। तो 5 कम करेंगे 42 में से तो 37 रहेगी। तो नाम कर्म की कितनी है? 37। ध्यान देना, नाम कर्म की कितनी है? 37 प्रकृतियाँ नाम कर्म की। अब बची अपने पुण्य प्रकृति, और 37 प्रकृतियों में 8वें गुणस्थान के छठे भाग वाली कितनी है? वो नाम कर्म की पूरी उपघात को छोड़ करके 29 कितनी है? और 1 प्रकृति आई 10वें में यशक कीर्ति, यानी एक तो गोत्र है, एक वेदनी है, तो अपन उसको 30 हो गई। कितने? तो नाम कर्म की 30 प्रकृति हो गई। अब चाहिए अपने को 7 प्रकृति और, तो उसमें 5 प्रकृति तो वो देव और नार की जो सम्यक दृष्टि है, अनंतानुबंधिका विषय, यानी मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक वज्रवा स्वप्न आरासन आ गए नहीं। तो ये 5 ये ले लिए अपन ने, तो 30 न 5 35 हो गई। अब 2 चाहिए अपने को। एक देवायु है, और उद्योग नाम कर्म की 2 प्रकृति आताप उद्योग, वो मिथ्या दृष्टि के होता है। शायद किसको होता है? मिथ्या दृष्टि के होता है, इसलिए 2 प्रकृति बची। यानी नाम कर्म की कुल 37 प्रकृति हैं, उनमें 2 प्रकृति जो पुण्य प्रकृति है आताप उद्योग, तो उनका उत्कृष्ट अनुभाग मिथ्या दृष्टि को होता है। किसी को होता है? सम्यक मिथ्या दृष्टि को होगा नहीं। और बाकी
35 प्रकृति बची, आने नाम कर्म की 37 में से कितनी बची? नाम कर्म की तो देखो कुल 42 प्रकृति है, पुण्य प्रकृति 42 ही गिनना। 42 में आयु की 3 और एक गोत्र और एक वेदनी, 5 प्रकृति अपन अलग से करेंगे उनकी चर्चा। ये 5 तो बाकी कितने? 37 में से 2 प्रकृति आताप और उद्योग मिथ्या दृष्टि के, और 35 प्रकृतियाँ हैं वो सम्यक दृष्टि के। और 35 में अपने को 30 तो मिल गई। 8वें गुणस्थान की 6ठे भाग में विच्छुद्धि होने वाली क्षपक क्षणी की 29 प्रकृति, एक 10वें गुणस्थान की यश कीर्ति 3 हो गई। अब अपने को 5 प्रकृति और चाहिए। कितने? आताप उद्योत वहाँ गए, 5 मनुष्य गति गत्यान पूर्वी और औदारिक श्री औदारिक आंगोपांग और वज्र वृषभनार। ये कब होगा? जो अनंतानुबंध की विसर्जना करने वाले जो देव और नार की सम्यक दृष्टि उनके होगा। इस प्रकार पुण्य प्रकृतियों का ब्यौरा बराबर हो गया। अब देखना आगे, ये केवल नाम कर्म की अपन ने चर्चा। नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियों में नाम कर्म की कितनी प्रकृति हैं? तो 37। नाम कर्म की कितनी है? 37। आयु की कितनी है? 3। गोत्र की कितनी है? 1। और वेदनी की कितनी है? 1। ध्यान देना होगा। अच्छा, अब जो वेदनी की 1 है, साता वेदनी, उसकी वो क्षपक्षणी वाले 10वें गुणस्थान में। गोत्र की 1 है, वो उच्च गोत्र, वो भी 10वें गुणस्थान में। ठीक है नहीं? अच्छा, और आयु की 3 है, ध्यान देना। उसमें देवायु की अप्रमद दशा में, अप्रमद दशा में देवायु का तीव्र अनुभाग बंद करेंगे भावलिंगी संत। तीव्र अनुभाग की चर्चा, स्थिति की चर्चा ने। और 2 आयु बची मनुष्य और त्रिंज, वो मिथ्या दृष्टि करेंगे। कौन करेंगे? हाँ, मिथ्या दृष्टि के विशुद्ध परिणामों से होगा। और नाम कर्म की जो 37 है, उसमें 2 प्रकृतियों का मिथ्या दृष्टि करता है और 35 प्रकृतियों का सम्यक दृष्टि करता है। 35 में से 30 एक का करेगा 10वें गुणस्थान वृत्ति यश कीर्ति 10वें वाला, और इसके बाद 30 का 29 प्रकृतियों का करेगा 8वें के 6ठे भाग वाला क्षपक्षणी वाला, और 5 प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंद करेगा 4था गुणस्थान वृत्ति देव और नार की। वो भी कब करेगा? जब अनंतानुबंध की विशोजना 3 करण की विशुद्धि से, देखो 4था गुणस्थान हो गया। और अनंतानुबंध की विशोजना करने वाले के लिए बता रहे, यानी 4था गुणस्थान से भी काम नहीं चलेगा। सम्यक दर्शी यद्यपि क्षायिक सम्यक दर्शी कोई होगा, वो भी अनंतानुबंधी का विसर्जन के बाद ही दर्शन मोक्ष की क्षपणा होती। नहीं आप समझे? वो क्षायिक सम्यक दर्शी कहलाते हैं। यहाँ जो प्रकरण चल रहा हो, अनंतानुबंधी की 3 करण के द्वारा जो विसंयोजना करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने 3 करण की विसर्जना करने वाला कौन। तो ध्यान देना, देव और नार की, मनुष्य त्रिंच को छोड़ना, देव नार की। अब देव और नार की दोनों ध्यान देना। देव और नार की यहाँ चर्चा है। दर्शन मोक्ष की क्षपणा तो मनुष्य ही करता है। किसका करेगा? दर्शन मोक्ष की क्षपणा मनुष्य गति में ही होती, त्रिंज गति में भी नहीं होती। निष्ठापन किसी भी गति में हो सकता है, लेकिन क्षपणा का प्रारंभ तो अच्छा। तो जो देव और नार की है वो क्षाव सम्यक सम्यक दृष्टि है। कौन? देव और नार की वो क्षाव सम्यक, वो क्षाव सम्यक सम्यक के साथ में भी अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता। तो जो क्षाव सम्यक सम्यक दृष्टि देव और नार की है, वो अनंतानुबंधी का विसंयोजन जब करते हैं तो उसमें अधकरणी अनिवृत्तिकरण के चरम समय में किसका बंद करेंगे? तीव्र अनुभाग। बोलो कौन प्रकृति बताई? देवनार की असंयत सम्यक दर्शी देव। ओम नमः ओम नमः। नहीं आगे उसको सुनो सही। ये बताया इसमें
मनुष्य गतिगत्या उदय नार तीव्र अनुभाग बंध सहित, हाँ, अनंतानुबंध की विसर्जना करने वाले बराबर 5 प्रकृति है। विशुद्ध परिणामी, असंयत सम्यक दृष्टि, देवनार की 3 करण, उनमें भी अनिवृत्तिकरण के अंत समय में। अब देवायु का तीव्र अनुभव अप्रमत गुणस्थान वर्ती। अब ब्यौरा लगा, अभी पुण्य प्रकृति अभेद विवक्षा से नाम कर्म की 26 कम कर ली अपन, 42 रखी। 42 प्रकृतियों में 3 तो आयु है, उनको अलग से 3 आयु में देवायु का तो अप्रमत गुणस्थान वृत्ति तीव्र अनुभाग बंद करेगा कौन? और मनुष्य आयु और तिरंचायु का कौन करे? मिथ्या दृष्टि विशुद्ध परिणाम वाला करे। देखो आयु का हो गया। अब गोत्र, उच्च गोत्र और वेदनी की 7 वेदनी वो 10वें वाले अनुभाग करेगा। कौन करेगा? अब बची नाम कर्म की 37 प्रकृतियाँ, 2 प्रकृतियों का मिथ्या दृष्टि करेगा और 35 प्रकृतियों का कौन करेगा? सम्यक दृष्टि। 35 में भी 5 प्रकृतियों का करेगा, देव और नार की, वो भी क्षाप, देव नार की क्षाप समेत सम्यक दृष्टि लेना चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन मोह की क्षपणा और उपशम सम्यक दर्शन के अंदर इतना काल है नहीं। तो विसंयोजना अगर करेगा, एक दर्शन मोह की क्षपणा वाला भी अनंतानुबंध की पहले विसंयोजना करता। वैसे अनंतानुबंध की विसंयोजना 4, 5वें, 6, 7वें तक होती, लेकिन ये मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी औदारिक शरीर आंगो पांग और वच, इनका 4 तक बंद होता, आगे बंद ही नहीं होता। तो ये 5वें, 6 की तो चर्चा ही, अब 4 ही, अब 4 में तो चारों गति के जीव हो, मनुष्य भी देव भी नार। तो मनुष्य तिरंच नहीं लेना, किसको लेना? देव और नारकी को लेना। कौन से देव नारकी लेना? सम्यक दृष्टि। कौन से सम्यक दृष्टि? क्षाप समित। कौन से क्षाप समित सम्यक दृष्टि? जो 3 करण के द्वारा अनंतानुबंध की विषय। और कौन से करण में? हाँ, अनिवृत्तिकरण के चरम समय में वहाँ इनकी विसर्जना करता है। उस जीव के इन प्रकृतियों का बंध होता है और इनमें अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, ऐसा समझना। और बाकी जो बची प्रकृतियाँ हैं 29 प्रकृतियाँ तो आपको 8 क्षपक शरीर वाले 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में, और एक प्रकृति वो माने 10वें गुणस्थान में 30, और ये 5 प्रकृति अभी बता दिया। ऐसे आपको पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग बंध के स्वामियों का ब्यौरा बता दी। उसमें कुल 42 प्रकृति है। 42 में कितने प्रकृतियों का अनुभाग मिथ्या दृष्टि को पड़ता है? 4 कौन सी? मनुष्यायु, तिरंचायु, आताप, उद्योत। हाँ, मनुष्यायु, तिरंचायु और आताप और उद्योग। 2 किसकी है? नाम कर्म। 2 किसकी है? आयु कर्म। ठीक। और बाकी बची 4 को 38 बची। कितनी बची? 38 बचेगी। 38 प्रकृतियों और बचे। 38 प्रकृतियों का अनुभाग कौन करेगा? सम्यक दृष्टि। अब 38 प्रकृतियों में एक देवायु है, कौन सी? उसका 7वां गुणस्थान। अब रही 37। 37 किसकी है? वो नाम कर्म की। नाम कर्म की 37 प्रकृति। 2 का कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि। और 35 का कौन करेगा? देखो, बहुत ध्यान रख करके अच्छी तरह से इसका निर्णय करना। अभी पाप प्रकृतियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं अपन, किसकी चर्चा कर रहे हैं? पुण्य प्रति। और अभेद विवक्षा से कर रहे हैं, भेद विवक्षा से नहीं। अभेद विवक्षा से पाप प्रकृतियाँ और पुण्य प्रकृतियाँ। पुण्य प्रकृतियाँ 42 है, अभेद विवक्षा से। और घातीय कर्म में कोई पुण्य प्रकृति होती नहीं।
घात्या की समस्त पाप प्रकृति ही है। अघात्या कर्म में पुण्य और पाप दोनों होते हैं। इसमें अघात्या कर्म में पुण्य प्रकृति वेदनी की तो एक, आयु की कितनी 3, गोत्र की कितनी 1, कुल मिलाकर के 5, बाकी नाम कर्म की कितने हैं 37, नाम कर्म की कितने 37, ये कुल मिलाकर के 42 प्रकृतियाँ हैं। इन 42 प्रकृतियों में वेदनी की 1 10वें गुणस्थान में, गोत्र की 1 10वें गुणस्थान में, नाम की 1 यश कीर्ति वो भी 10वें गुणस्थान में, और 29 प्रकृतियाँ वो 8वें के 6ठे भाग में, यानी ऐसे लगा लेना चाहिए। और 5 प्रकृतियों का देव और नार की क्षावसमिक सम्यक दृष्टि अनंतानुबंध की विसंयोजना करने वाले अनिवृत्तिकरण के चरम समय में करते हैं। और एक देवायु का जो है वो आयु कर्म में है, उस देवायु का माने सम्यक दृष्टि दशा वाले तीव्र अनुभाग करते हैं। बाकी जो मिथ्या दृष्टि के पुण्य 4 पुण्य प्रकृति, 2 आयु की और 2 नाम कर्म की। अब चलेंगे अपन पाप प्रकृतियों की चर्चा करेंगे। किसकी? पुण्य की हो गया, याद रहेगा कि नहीं? ओम नमः। देखो बार बार करने से याद होगा, नहीं तो ओम नमः है। अभी अनुभाग बंध का, स्थिति बंध का प्रकरण नहीं है, जगन्य उत्कृष्ट स्थिति बंध की चर्चा नहीं है। कौन से? अनुभाग बंध का प्रकरण है। अनुभाग में देखो, स्थिति में एक सिद्धांत कौन सा बताया? स्थिति में 120 प्रकृति बंध योग्य है, उसमें 3 आयु को अलग रखा। 3 आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध, अधिक स्थिति बंध विशुद्ध परिणाम कषाय की मंदशा से होता। 117 प्रकृति जिसमें तीर्थंकर भी हो, कछु भी हो, उसमें चाहे 8 शरीर 8 अंगों, 117 प्रकृतियों का विशुद्ध परिणामों से कम स्थिति बंद होता, संकलेश से अधिक बंद होगा और 3 आयु का कम होगा। ये स्थिति बंद की चर्चा। अनुभाग में पुण्य पाप का भेद करना, 3 117 का भेद नहीं करना, इसमें पुण्य पाप का भेद करना। अब पुण्य पाप का तो पुण्य का भेद हमने 42 प्रकृति, अब पाप प्रकृति है 82। पाप प्रकृति कितनी है? उसमें घात्या की कितनी है? आपको 47, लेकिन 2 प्रकृति मोहिनी की तो बंधती नहीं है, यानी उसको अपन देखना पड़ेगा नहीं, इसलिए अभी पूरी 82 तो गिनो। यानी पाप प्रकृति ये 42 बता रहे हैं। कितने? 82। पाप प्रकृति कितनी है? 82। 80 और 2 पाप प्रकृति है। ये सब पाप प्रकृति। घात्या की कितनी और अघात्या की पहले लगाओ। वेदनी की 1, गोत्र की 1 और आयु की भी 1। कितने हो गई? हाँ, अघात्या में यानी 1 ही है। वेदनी की 1 असाता वेदनी है नहीं, गोत्र की 1 नीच गोत्र, आयु की 1 नर। ये 3 प्रकृति हो गई। अब 3 प्रकृतियाँ अपन अलग करके यानी 3। अब बची नाम कर्म की। कितने? नाम कर्म की बचेगी नहीं। हाँ सही है पंडित साहब। तो सुनो सही, घात्या की कितनी लेना? उसमें घात्यानी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय और मोहनी। घात्या की कितनी और अघात्या की कितनी? देखो घात्या की 47 की कम। देखो उसमें सम्यक प्रकृति और मिथ्या प्रकृति का बंध नहीं होता, इसलिए घात्या की 47 की जगह 45 हो जाएगा। 2 को कम करेंगे तो अब देखो आप 45 वो और 3 ये 48। अगर 48 निकालेंगे तो 2 कितने रहेगी? 30 न 2 और 2 अर्थात 34। 34 प्रकृतियाँ नाम कर्म की आएगी। कितनी आएगी? नाम कर्म की। देखो पाप प्रकृतियाँ ढूंढते हैं अपन, ठीक है। नाम कर्म की चलिए, गति कितने पाप है? 2। नर गति, त्रिंच गति, जाति कितने पाप है?
4 अर्थात पंचेंद्रिय जाति को छोड़कर गति जाति शरीर कोई पाप नहीं। बंधन संगात की चर्चा मत करो, गति जाति शरीर आंगोपांग चर्चा मत करो। अच्छा, सहनन यानी पाप कितने हैं? 5। संस्थान पाप कितने हैं? 5। 10 इनका सबका टोटल मिलाना। गत्यानुपूर्वी कितने हैं? 2। नरगत्यानुपूर्वी और तिरंजगत्यानुपूर्वी। और वर्णादि की कितने? 4। वर्णादि अभेद विवक्षा है। वर्णादि की कितने? 4। वो पुण्य में भी आती है और पाप में भी आती है, दोनों में, ठीक है नहीं। अगर आप उसको पुण्य में गिनो और पाप में नहीं गिनोगे तो फिर कम करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद आपको गति जाति शरीर आंगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण और आनुपूर्वी हो गई। अच्छा, अगुरलघु पुण्य है, निर्माण पुण्य है, श्वासोच्छ्वास पुण्य है, आता पुण्य है, उद्योग पुण्य है, प्रशस्त व्यायुगति पुण्य, अप्रशस्त व्यायुगति पाप है। ध्यान, उपघात पाप है और परघात पुण्य है। तीर्थंकर पुण्य है और 10 जोड़े में से 1 पाप और 1 पुण्य है। अब गिनो कितने हो गए नाम कर्म की? 34 है 34 नाम कर्म की 34। घात्या की कितनी? घाटिया की 5 45। तो 45 और 34 जोड़ो, कितने हो गई? 45 और 34 जोड़ो भैया। अरे 49, 29, 79 हो गई नहीं? 79 में वेदनी की 1, असाता वेदनी, गोत्र की 1 और आयु की 1, 82 हो गई। देखो 82 पाप प्रकृतियों में गोत्र की 1, नीच गोत्र की और वेदनी की 1, असाता वेदनी, आयु की 1, नरक आयु। अब बची कितने? 3 कम हुई तो 79 में 34 प्रकृतियाँ नाम कर्म की। 34 कितनी है? नाम कर्म। और घातिया की 45। अर्थात आप पूछो घातिया की इतने क्या? ज्ञानावर्ण की पूरी 5, दर्शनावर्ण की 9, अंतराय की 5 और मोहनी की 26। 2 नहीं लेंगे क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बंध में नहीं है, इसलिए 2 कम करी। तो इसलिए घात्या की 47 की जगह कितनी रखी? 45। और अघात्या में 4 है, उसमें वेदनी की 1, आयु की 1, गोत्र और नाम कर्म की 34 कह रहे हैं। कितने हैं? अब 34 बराबर हो गई क्या? देखिए अभी अपन ने गिनी 34 हो गई। युगल सुनो, युगल की 10, युगल की कितने? 10। चलिए युगल की और 5 हीन सहनन और संस्थान 10 में कितने हो गई? 20 हो गई नहीं? और 20 में चलिए आगे तो 2 गति 2 गत्यानुपूर्वी और 4 जाति, ये कितने हो गई? 8, 28 हो गई नहीं? 28 के बाद अभी अपने को और चाहिए 2, तो 34 में 6 चाहिए। अच्छा, वर्णादि का लिया कि नहीं लिया? लिया है। देख लो, वर्णादि पुण्य पाप दोनों में लिया है, तो इसलिए वर्णादि की 4, अब 2 चाहिए। हाँ, अप्रशस्त व्यायुगति। अच्छा, आताप उद्योत पुण्य में, पाप में अप्रशस्त व्यायुगति और उपघात, ये अपना हिसाब किताब मिल गया। आने नाम कर्म की 34। देखो ये कर्म कांड है भैया जी, आप अपना जानो और इसको इस ढंग से पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत भाव भासना हो जाएगी, नहीं तो ओम नमः ऊपर से नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, इसका सिद्धांत भी है। सिद्धांत को यानी लाख बात की बात कोई पूछे तो आपको सिद्धांत में क्या बताना, बोलो। सिद्धांत में आपको क्या बता, यानी कषाय की तीव्रता हर हालत में खतरनाक, कषाय की तीव्रता हर हालत में खतरनाक, कषाय की मंदता फिर भी, कषाय का अभाव तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन कषाय का अभाव नहीं हो तो कषाय की मंदता होना पड़ा। और कषाय की मंदता से आपको हमको क्या लाभ होगा? कषाय की मंदता से सबसे देखो, इसका एक सिद्धांत बहुत बढ़िया, ये तो पढ़ते अब सिद्धांत में पंडित तोरनमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रथम अध्याय में एक प्रकरण दिया उन्होंने कि आप ये बताओ, यानी भगवान की भक्ति के परिणाम से, स्वाध्याय के परिणाम से, दानादि के परिणाम से ये परिणाम तीव्र कषाय रूप है कि मंद कषाय रूप? मंद कषाय रूप। तो आत्मा की परिणाम 3 प्रकार की बताए, अर्थात तीव्र कषाय, मंद कषाय और कषाय के अभाव रूप 3 प्रकार के परिणाम है आत्मा। कौन से? अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ तीव्र कषाय, शुभ मंद कषाय, शुद्ध कषाय के अभाव रूप, ये 3 प्रकार के। तो भगवान की भक्ति आदि जो आप करते शास्त्र स्वाध्याय, उस समय शुद्ध परिणाम नहीं है, अशुभ परिणाम नहीं है, मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है। और शुभ परिणामों के काल में जो घात्या कर्म है, आत्मा के स्वभाव का घात करने वाले हैं, उन घात्या कर्मों में स्थिति भी कम पड़ती है और अनुभाग भी कम पड़ता है। तो ज्ञान दर्शन वीर्य का विकास होगा, आत्मिक लाभ होगा। और जो अघात्या कर्म में पुण्य और पाप 2 भेद किए, उसमें पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा पड़ेगा, तो आपको मनुष्यादि उत्तम क्षेत्रादि अनुकूल सामग्री मिलेगी। पाप प्रकृतियों का रस कम होगा तो प्रतिबंधक का अभाव होगा, वो आपको मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं आएगी। एक पंथ 3 काज, कितने? एक पंथ 3 काज। जो भव्यात्मा अपने परिणामों को संभालेगा, उसी भव्यात्मा को, तो देखो इसलिए बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने एक बात विचार करना, ये शुद्ध जो वीतराग परिणाम है, निर्विकल्प समाधि में अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं दे सकते। इसलिए जो बड़े बड़े आचार्य, देखो हम आपसे पूछें, गणधर देव सप्त ऋषि के धारी, सप्त रिद्धि के धारी होते हैं, वो भगवान की वाणी कितना समय सुनते? 4 बार। 4 बार में कितने घंटे हो जाते? 9 घंटे हो जाते। 9 सवा 2 6 घड़ी 6 घड़ी यानी सवा 2 घंटे, सवा 2 घंटे तो 9 घंटे। 9 घंटे भगवान की वाणी सुनते। वो शुद्धोपयोग में अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं रहते, इसलिए भगवान की वाणी सुनते तो शुभोपयोग में 9 घंटे तो वो रहते हैं। और 9 घंटे के अतिरिक्त और भी उनके आवश्यक होगा कि नहीं होगा? उन आवश्यक को प्रतिक्रमण भी करेंगे, प्रत्याख्यान भी करेंगे, स्तवन भी करेंगे, वंदना भी करेंगे। क्या करेंगे? कायोत्सर्ग करेंगे कि नहीं? प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समता, स्तवन, वंदना और कायोत्सर्ग। आने कहने का 24 घंटे में गणधर देव से पूछो, गणधर देव आप बताओ आपका शुद्धोपयोग का काल कितना और शुभोपयोग का काल कितना? गणधर देव तो क्या बताएंगे? लगभग सिंधु के समान शुभोपयोग का काल और बिंदु के समान शुद्धोपयोग का काल। शुद्धोपयोग का काल गणधर देवों को भी बहुत थोड़ा होता है। कितना? याद रखना, गणधर देवों को भी थोड़ा है, उनको भी। तो आप और हम तो ओम नमः। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को कुछ भी नहीं समझ में आवे कर्म सिद्धांत, तो केवल परिणामों में संक्लेशता न हो, परिणामों में कषाय की तीव्रता न हो, परिणामों में विशुद्धि कषाय की मंदता हो। फिर आप पूछो कि इसमें क्या बात है, तो कम से कम ये लेना, कृष्ण नील कापोत ये 3 लेशा संक्लेशता के कारण है, और पीत पद्म ये विशुद्धि के कारण है। कौन सी? तो 3 लेशा रूप परिणाम न हो, और अभी शुक्ल लेशा होना बहुत दुर्लभ है। पद्म लेशा हो जा तो भी महाभाग, लेकिन कम से कम पीत लेशा की परिणाम। अब जो शास्त्रों में पीत लेशा के जो लक्षण बताए वो आप देख लेना कि पीत लेशा वाले के कैसे परिणाम होते हैं।
उन परिणामों, इसलिए यहाँ पर अपने को व्रत लेना, तो जो कृष्णनील कापूर लेशा के जो परिणाम है उसका तो हमको त्याग करना, किसका? और पीत लेशा की परिणाम रूप प्रवृत्ति और पद्म लेशा हो जाए तो सोने में सुगंध, और शुक्ल लेशा हो जाए तो और भी। ओम नमः। अब कल पाप प्रकृतियों की चर्चा और कल करेंगे। ओम नमः, ओम नमः। ओम नमो ओरियंतान नमः सिद्धान ओम नमो ओरियंतान नमः सिद्धान।